अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों, आज हम जानेंगे हजरत आदम अलैहिस्सलाम की मृत्यु, उसकी उम्र और शित को उसकी वसीयत के बारे में। इमाम जाफर अस-सादिक और इमाम मुहम्मद अल-बाकिर कहते हैं कि आदम को सभी पैगंबरों के नाम और उनकी उम्र की जानकारी दी गई थी। जब उसे पता चला कि दाऊद की उम्र केवल 40 वर्ष होगी तो उसने कहा, हे अल्लाह, दाऊद की उम्र इतनी कम क्यों है जबकि मेरी उम्र इतनी लंबी है। हे अल्लाह, क्या तुम स्वीकार करोगे यदि मैं दाऊद को अपने जीवन के 30 वर्ष उपहार में दूं और उसकी आयु बढ़ा दूं? हाँ, अल्लाह ने कहा। आदम ने उससे प्रार्थना की कि वह उसकी आयु 30 या 60 वर्ष कम कर दे और दाऊद की आयु बढ़ा दे। जब मृत्यु का दूत उसकी आत्मा को लेने आया तो आदम ने कहा, मेरे 30 से 60 वर्ष शेष हैं। क्या तुमने इसे दाऊद को उपहार में नहीं दिया? मृत्यु के दूत ने याद दिलाया, जब जेनाम की घाटी में पैगंबरों के नाम और उनकी उम्र तुम्हारे सामने प्रस्तुत की गई। एडम ने कहा कि उसे याद नहीं है। मृत्यु के दूत ने कहा, हे आदम, अब मना मत करना। क्या तुमने अल्लाह से नहीं पूछा कि तुम्हारी जान कम करके दाऊद को दे दी जाए? अल्लाह ने उसे ज़बूर में स्थापित किया और तुम्हारी आयु कम कर दी। आदम ने कहा, ज़बूर को मेरे पास लाओ ताकि मैं उसे याद कर सकूं। इमाम मुहम्मद अल-बाकिर कहते हैं, आदम सच बोल रहा था कि वह इसे भूल गया था। इसलिए उस दिन के बाद से अल्लाह ने आदेश दिया कि सभी लेन देन को लिखित रूप में रखा जाना चाहिए ताकि बाद में कोई इनकार न कर सके। जाफर अस-सादिक की एक परंपरा कहती है कि शुरू में अल्लाह ने महादूत गेब्रियल, मिकाइल और मौत के दूत को इसे लिखने के लिए कहा था क्योंकि एडम भूल जाएगा, तो यह लिखा गया था और स्वर्गदूतों ने इसे अपनी बाहों के टिनाट से सील कर दिया था। जब आदम ने इनकार कर दिया तो मृत्यु के दूत ने उसे दस्तावेज दिखाया। इमाम अस-सादिक ने कहा कि यही कारण है कि जब ऋणी को वचन पत्र दिखाया जाता है तो ऋणदाता शर्मिंदा हो जाता है। 24 कथावाचकों की एक विश्वसनीय श्रृंखला के अनुसार इमाम सादिक रज़ियल्लाहु अन्हु से वर्णित है कि जब आदम बीमार हो गए तो उन्होंने शित को बुलाया और कहा, हे मेरे बेटे, मैं बहुत जल्द मरने वाला हूँ। जो कुछ तुम देख रहे हो वह अल्लाह ने अपने राज्य से भेजा है और उसने मुझसे शपथ ली है, इसलिए मैं तुम्हें वसीयत करता हूँ। अल्लाह ने मुझे जो कुछ दिया है मैं तुम्हें उसका उत्तराधिकारी बनाता हूँ। वसीयत की किताब मेरे सिर के नीचे है। इसमें ज्ञान की विरासत और अल्लाह के भव्य नाम शामिल हैं। मेरे मरने के बाद तुम इसे अपने कब्जे में ले लेना और किसी को इसकी खबर न होने देना, नहीं आपको इसे अगले साल तक देखना चाहिए। इसमें सुहुफ वह सब कुछ शामिल है जिसकी इस दुनिया के मामलों के संबंध में आवश्यकता होगी। यह वह पुस्तक थी जिसे आदम स्वर्ग से लाया था। फिर उसने कहा, मैं स्वर्ग से फल चाहता हूँ। माउंट हदीद पर जाओ और अगर तुम्हें कोई देवदूत दिखे तो मुझे नमस्कार कहना और कहना कि तुम्हारे पिता बीमार हैं और उन्हें स्वर्ग के फल की जरूरत है। शित पहाड़ पर चला गया। उन्होंने महादूत गेब्रियल को स्वर्गदूतों के एक समूह के साथ देखा। महादूत गेब्रियल ने उसे सलाम किया और पूछा कि वह कहाँ जा रहा है। तुम कौन हो, हे अल्लाह के सेवक? शित ने पूछा। मैं भरोसेमंद आत्मा हूँ, महादूत गेब्रियल ने कहा। शित ने आदम का सलाम सुनाया। उन्होंने कहा, हे शित, आपके पिताजी को प्रणाम। वह इस दुनिया से चले गए और इसीलिए हम धरती पर आए हैं। अल्लाह आपको पुरस्कृत करे और इस बड़ी विपत्ति में धैर्य प्रदान करे। अब अपने पिता के पास वापस जाओ। शित लौट आया। दफनाने के लिए जो कुछ भी आवश्यक था देवदूत अपने साथ ले आए। जब शित घर पहुंचा तो उसने एडम के सिर के नीचे से वसीयत निकाली और उसे अपने पेट से बांध दिया। महादूत गेब्रियल ने कहा, बधाई हो हे शित, आपकी तुलना किससे की जा सकती है? अल्लाह ने तुम्हें अपनी उदारता से सम्मानित किया है और तुम्हें मोक्ष की पोशाक पहनाई है। मेरी जान, अल्लाह ने तुम्हें एक बहुत ही खास काम के लिए चुना है। फिर शित ने महादूत गेब्रियल के निर्देश के तहत एडम के शरीर को स्नान कराया। उन्होंने उसे शरीर को कफन करना और लेप लगाना भी सिखाया।
जब उसने काम पूरा कर लिया तो महादूत गैब्रियल ने उसे कब्र खोदना सिखाया। उसने उसे मृत की नमाज पढ़ने के लिए आदम की अर्थी के सामने खड़ा कर दिया। महादूत गैब्रियल ने शित को 70 तकबीरें पढ़ने के लिए कहा और फिर उसे सलात अलमय्यत की विधि सिखाई। देवदूत प्रार्थना के लिए शित के पीछे एक पंक्ति में खड़े थे। शित चाहते थे कि अर्खंगेल गैब्रियल प्रार्थनाओं का नेतृत्व करें, लेकिन उन्होंने कहा कि चूंकि स्वर्गदूतों को एडम की आज्ञाकारिता का भुगतान करना था, इसलिए वे उन्हें प्रार्थनाओं में नेतृत्व नहीं कर सकते थे। अर्खंगेल जिब्रियल ने कहा, आप शायद नहीं जानते होंगे कि जब अल्लाह ने आपके पिता को बनाया तो उन्होंने उसे हमारे सामने खड़ा किया और हमें उसे सजदा करने का आदेश दिया। इसलिए आदम इमाम बन गए और यह प्रथा उनकी पीढ़ियों में जारी रही। आज उन्होंने इस दुनिया को छोड़ दिया है और अब आप उनके उत्तराधिकारी और उनके ज्ञान के उत्तराधिकारी हैं। हम आपकी जगह कैसे लेते हैं? आप हमारे इमाम हैं। शित ने एडम के लिए सलात अलमय्यत का पाठ किया, जैसा कि महादूत गैब्रियल ने सिखाया था, जिसने उसे सिखाया था कि अपने पिता को कैसे दफनाया जाए। दफनाने के बाद जब महादूत गैब्रियल और अन्य देवदूत जाने वाले थे तो शित रोने लगा और चिल्लाया, ओह क्या आतंक है। महादूत गैब्रियल ने कहा, तुम्हें कोई डर नहीं होना चाहिए क्योंकि अल्लाह तुम्हारे साथ है। अल्लाह की इजाजत से हम आपसे मुलाकात करेंगे। अल्लाह तुम्हारा साथी है, इसलिए उदास न हो और अपने रब पर ईमान रखो क्योंकि वह तुम पर कृपा करने वाला है। महादूत गैब्रियल और यह देवदूत स्वर्ग लौट आए। उस समय काबील, जो अपने पिता के डर से भागा हुआ था, पहाड़ से नीचे आया। वह शित से मिला और बोला, मैंने अपने भाई हबील को मार डाला क्योंकि मेरा बलिदान स्वीकार नहीं किया गया था और मुझे संदेह था कि उसे वह पद मिलेगा जो अब तुम्हें मिला है। मैं नहीं चाहता था कि वह आज आपकी तरह अपने पिता का उत्तराधिकारी और उत्तराधिकारी बने। इसलिए यदि तूने जो कुछ पिता ने तुझे सिखाया है उसका एक भी वाक्य सुना तो मैं तुझे वैसे ही मार डालूंगा जैसे हबील को मार डाला। इसी तरह की एक परंपरा इमाम ज़ैन अल-अबिदीन से बताई गई है। इसमें यह भी उल्लेख है कि शित ने आदम पर 75 तकबीरें पढ़ी, आदम के लिए 70 और उसके बच्चों के लिए 5। इमाम मुहम्मद अल-बाकिर से रिवायत है कि जब आदम को हबील की हत्या का पता चला तो वह फूट फूट कर रोने लगा और अपने दुहक के बारे में अल्लाह से शिकायत की। अल्लाह ने खुलासा किया, मैं तुम्हें हबील जैसा एक और बेटा दूंगा। एक बच्चे का जन्म हुआ और 7वें दिन अल्लाह ने खुलासा किया कि चूंकि यह उसकी ओर से एक उपहार था, इसलिए इसका नाम हिब्तुल्लाह, अल्लाह का उपहार, रखा जाना चाहिए। जब उनकी मृत्यु का समय निकट आया तो अल्लाह ने उन पर प्रकाश डाला, जल्द ही मैं तुम्हें अपनी दया के निकट बुलाने जा रहा हूँ, इसलिए अपने सर्वोत्तम पुत्रों को जो मेरे द्वारा उपहार में दिए गए हैं वसीयत करो, क्योंकि मुझे यह पसंद नहीं है कि दुनिया उस व्यक्ति से रहित हो जिसे मैंने ज्ञान दिया है और जो मेरी आज्ञाओं पर अमल करता है। मैं चाहता हूँ कि वह मेरी रचनाओं पर प्रमाण बने। आदम ने अपने कबीले को इकट्ठा किया और कहा, मेरे बच्चों, मैं इस दुनिया से प्रस्थान करने वाला हूँ और अल्लाह ने मुझे हिब्तुल्लाह को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त करने का आदेश दिया है, इसलिए उसकी बात सुनो और उसकी आज्ञा मानो, क्योंकि वह मेरा उत्तराधिकारी और तुम पर खलीफा है। उन सब ने कहा, हमने तेरी बात सुनी है और हम उसकी आज ना मानेंगे। वाचा का संदूक आदम के आदेश के अनुसार तैयार किया गया था और उसने इसमें अवशेष, वसीयत और वसीयतनामा रखा और इसे हिब्तुल्लाह को दे दिया। उन्होंने कहा, मेरे मरने के बाद मुझे गुस्ल और कफन दो, नमाज पढ़ो और मुझे दफन करो, और जब तुम्हारी मृत्यु निकट होगी तो तुम्हें इसका पता चल जाएगा। उस समय आपको अपने पुत्र को यह भी वसीयत करनी चाहिए कि व्यवहार और सहायता की दृष्टि से आपकी संतान में कौन सर्वोत्तम हो, और पृथ्वी को कभी भी हमसे, अहल अलबैत से रहित न छोड़ना। हे वत्स, अल्लाह ने मुझे धरती पर भेजा और मुझे अपना उपप्रधान और अपने प्राणियों पर प्रमाण बनाया। मेरे बाद तुम ही मेरा सबूत बनोगे। तुम्हें भी अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किए बिना संसार से नहीं जाना चाहिए।
इन अवशेषों को अपने उत्तराधिकारी को सौंप दो, जैसे मैं तुम्हें सौंप रहा हूँ। उसे यह भी बता दो कि मेरी औलाद में से एक पैगंबर आने वाला है जिसका नाम नूह है, और उसकी कौम पानी में डूब जाएगी। वाचा के इस संदूक में जो कुछ भी है उसकी रक्षा करने के लिए अपने उत्तराधिकारी को वसीयत करें। इस बात पर जोर दें कि जब वह प्रस्थान करने वाला हो तो उसे अपने सबसे अच्छे बेटे को भी वसीयतकर्ता के रूप में नियुक्त करना चाहिए, और यह नूह के समय तक जारी रहना चाहिए। फिर उसे जहाज पर चढ़ना चाहिए और अवशेषों का संदूक अपने साथ ले जाना चाहिए। हे हैब्तुल्लाह, पार्ट 1 वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना दोस्तों, और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए धन्यवाद प्यारे दोस्तों।